सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर नए उपाय जो कि गुरु जी ने बताए हैं हाल ही की कथा में, यानी कि कल के ही दिन। चाहे आपको रजस्वला धर्म यानी कि पीरियड से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, चाहे आप दवाई खा रहे हो या आपको कोई भारी बीमारी हो गई हो, तो सबसे पहले जो उपाय गुरुजी ने बताए वही हम आपको बता रहे हैं। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करना। पहला उपाय, तो जो पहला उपाय है वो है, गुरुजी ने बताया कि यदि आप किसी बीमारी के लिए दवाई खा रहे हैं तो उस दवाई को भी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाइए। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप उस दवाई को खाइए और दवाई को खाते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। आपका जो रोग है, बीमारी है, जिस रोग बीमारी के लिए आप दवाई खा रहे हैं, वह रोग बीमारी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, ऐसा गुरुजी ने बताया। दूसरा उपाय जो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ही गुरुजी ने बताया, और वो इस प्रकार से है कि यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं, लेकिन गुरुजी ने कहा कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो उसकी 4 गुना मेहनत, 5 गुना मेहनत करना, यानी कि जितनी कर रहे हो मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 5, इतने गुना मेहनत करना। और मेहनत करके जब आपका एग्ज़ाम हो, यदि आपका गृह जिले में ही एग्ज़ाम है तो उसी दिन उपाय करना, यदि बाहर कहीं एग्ज़ाम है तो उसके पहले, यानी कि एग्ज़ाम के पहले उपाय करके जाना। एक, कनेर का पुष्प। अब कनेर का पुष्प कौन सा होता है हम आपको दिखाते हैं। कनेर का पुष्प होता है पीला, ये जो आप देख रहे हैं ये कनेर का पुष्प है। तो यही कनेर का पुष्प आपको लेना है। एक ले लेनी है आपको दुर्वा, जिसको दूबा या घास भी कहते हैं, और एक आपको लेना है कनेर का पुष्प, एक दुर्वा और एक शमी पत्र। अब ये तीनों वस्तुओं को लेकर जो नंदी जी है उनके पैर के पास में समर्पित कर देना। अपने एग्ज़ाम का स्मरण करना, जिस एग्ज़ाम को आप देने जा रहे हो उस एग्ज़ाम का स्मरण करते हुए एग्ज़ाम देने जाना। मेहनत 4 गुना 5 गुना की है तो आपको एग्ज़ाम में सफलता अवश्य ही मिलेगी। अगला उपाय, यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला जो उपाय गुरुजी ने बताया वो इस प्रकार से है कि जो भी माताएं बहनें रजस्वला धर्म से जुड़ी किसी भी समस्या से संबंधित है, यानी किसी भी माता बहन को रजस्वला धर्म यानी कि जो पीरियड होता है उससे संबंधित कोई भी समस्या है, कोई भी बीमारी है, आपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को दिखाकर आप दवाई खा रहे हैं, इसके साथ ही एक उपाय कीजिए प्रतिदिन। कब? प्रतिदिन, यानी कि जब आप भगवान शंकर के मंदिर में प्रतिदिन जाते हैं तो प्रतिदिन उपाय कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप जल समर्पित करने जाएंगे तो शिवलिंग पे जल समर्पित ना करें। आपको केवल भगवान शंकर के ये जो माता पार्वती का हस्तकमल है जहाँ पर शिवलिंग विराजमान है, इसी स्थान पर जल समर्पित करना है। इस स्थान पर जल समर्पित कीजिए। जल समर्पित करने के बाद जो जल शिवलिंग से नीचे गिरेगा उस जल को अपने हाथ में लेकर वहीं पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल को पी लेना है, जल का आचमन कर लेना है। जब जल समर्पित कर रहे हो तो भगवान शंकर के शिवलिंग पे जल अवश्य ही समर्पित करना। क्षमा करें, भगवान शंकर के शिवलिंग पे जल मत समर्पित करना, माता पार्वती के हस्तकमल पर जल समर्पित करना, और समर्पित करते हुए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। चलते हैं हमारे वीडियो के अगले उपाय की तरफ। तो अगला उपाय है वो बताया गुरुजी ने बड़े रोग और बड़े बीमारी के लिए। बड़ा रोग आपको बता दिया है, बड़ी बीमारी आपको बता दी है, बड़ी समस्या आपको बता दी है, तो आपको क्या करना है, भगवान शंकर के शिवलिंग पे प्रतिदिन कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करना है। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करने के बाद में जो जल शिवलिंग से नीचे गिरे उसको प्रतिदिन पीना है।
शिवलिंग पे जल समर्पित करना है यदि बड़ी बीमारी रोग है, और माता पार्वती के हस्तकमल पे जल समर्पित करना है यदि रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई कोई भी समस्या या बीमारी है। चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला जो उपाय गुरुजी ने बताया वो बताया विवाह के लिए। यदि कोई बालक बालिका है जिनकी उम्र 35 वर्ष 40 वर्ष या इससे अधिक हो चुकी है, विवाह पक्का नहीं हो रहा, वे विवाह करना चाहते हैं फिर भी उनका विवाह निश्चित नहीं हो रहा है, पक्का नहीं हो रहा है, तो गुरुजी ने कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उपाय करने के लिए बताया है। इसमें आपको क्या करना है, 2 कलश जल ले लेने हैं। 2 कलश जल ले लीजिए और ये दोनों कलश जल एक-एक हाथ में पकड़कर जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा उसी व्यक्ति को ये उपाय करना है। दक्षिण दिशा में खड़े होकर दोनों कलश से जल समर्पित करो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पे। लेकिन जल कलश का पूरा समर्पित नहीं करना, केवल आधा, यानी कि कलश में आधा-आधा जल बचा के रख देना। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, जल बचा के रख के आपको जाना है इन्हीं दोनों कलश को लेकर सीधे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना और वृक्ष के नीचे जाकर वो दोनों कलश को अपने हाथ में पकड़कर इस बेलपत्र के वृक्ष की 7 परिक्रमाएं करना। 7 परिक्रमा करते समय 7 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना और जो दोनों कलश है आपके हाथ में उन दोनों कलश से जल समर्पित करना। यानी कि 7 परिक्रमाओं में लगातार जल आपको समर्पित करते रहना है। दोनों कलश से 7 परिक्रमा करना बेलपत्र की और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करना। आपका विवाह निश्चित होगा शीघ्र अतिशीघ्र। चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला जो उपाय गुरुजी ने बताया वो बताया यदि आपको बहुत बड़ी टेंशन है, बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है जीवन में, चाहे वो समस्या किसी भी चीज़ से संबंधित हो या किसी भी से संबंधित हो, किसी व्यक्ति से संबंधित समस्या हो, धन से संबंधित समस्या हो, या कोई इच्छा या कोई आपकी मनोकामना या कोई परेशानी या जीवन में कोई दुख, सभी के लिए गुरुजी ने बताया है एक विशेष उपाय जो कि आप किसी भी दिन कर सकते हैं। कैसे और क्या करना है इस उपाय में? सबसे पहले तो यदि आपकी संतान की कामना है तो भी आप इस उपाय को अवश्य ही कर सकते हैं। सबसे पहले तो हल्दी का लेपन आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पर करना है। क्षमा करना, शिवलिंग पर नहीं करना। ये जो माता पार्वती का हस्तकमल है इस हस्तकमल पे करना है, शिवलिंग पे नहीं करना। हस्तकमल पे हल्दी का लेपन करना है। इसके बाद में आपको आपके हाथ में हल्दी लगी हुई होगी तो ये जो आपकी 3 उँगलियां हैं, ये एक अंगूठा और ये एक छोटी वाली उंगली, इसको छोड़कर ये जो आपकी 3 उँगलियां हैं, इन 3 उँगलियों को आपको उस कलश पे लगाना है। यानी कि उस कलश पे इन उंगली से हल्दी लगानी है। जैसे आप उंगली लगाओगे तो कलश पर हल्दी लग जाएगी। इसके बाद में दक्षिण दिशा से उस कलश से आपको जल समर्पित करना है शिवलिंग पे। शिवलिंग पे जल समर्पित करने के बाद में फिर से आपको ये जो माता पार्वती के हस्तकमल पर हल्दी लगाई थी इसमें से अपनी उंगली से थोड़ी सी हल्दी लेनी है और जो कलश है जिस पर आपने 3 उंगलियां लगाई थी, किसी दूसरे स्थान पर उसी कलश पर एक बिंदी लगा देना उस हल्दी की। अब यदि घर या दुकान में समस्या है तो इस कलश पे से थोड़ी सी हल्दी लेना, अपने घर पर लगा देना उस हल्दी की बिंदी, दुकान पर लगा देना। यदि आपके जीवन में समस्या है तो अपने मस्तक पर टीका या बिंदी लगा लेना, और माताओं बहनों को संतान प्राप्ति करनी है तो अपने पेट या उदर पर उस हल्दी को लगा लेना। इस प्रकार से इन उपायों को करना है जो कि किसी भी दिन किए जा सकते हैं, विवाह के लिए, रोग मुक्ति के लिए, जीवन में परेशानी और मनोकामना के लिए। कीजिए इन उपायों को। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।